Assalamualaikum, this is Ranjit, Manager Learning and Development and co-author of the book Winning It Together। गोल और रियलिटी के बाद अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको ग्रो कोचिंग मॉडल का ऑप्शंस के बारे में बताऊं कि ऑप्शंस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं और कौन से ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जो एक कोच को मदद कर सकता है। आज हम सेल्फ ट्रेनर की बात भी नहीं करेंगे, ना ही L&D ट्रेनर की बात करेंगे, ना ही ट्रेन द ट्रेनर वाले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, क्योंकि आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। बहुत सारे कोचेस मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे यूट्यूबर बनना है, तो यूट्यूबर के कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, मैं उस कोची के आपके साथ एग्जांपल्स शेयर करूंगा। तो उस कोची के साथ मेरे तकरीबन 45 मिनट का सेशन हुआ, तो उसने मुझे कहा मुझे व्लॉगर बनना है, यूट्यूबर बनना है और फेसबुक पे मुझे सेलिब्रिटी बनना है। इस तरह की बातें हुई, तो उनसे मैंने ये 11 सवालात किए। सो आइए बात करते हैं। Here are some examples, grow coaching questions for the option phase to inspire you. The question number 1, what could you do to change the situation? मैंने उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो कि तुम पूरी सिचुएशन को बदल दो। तो उसने मुझे कहा कि मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है जिससे वीडियोस बनाता हूँ और थोड़ा बहुत यानी कि मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं एडिट करके मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे डालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे कोई लाइक नहीं करता। मुझे लोगों से मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि वो मेरे चैनल को लाइक करें या फिर वो मुझे बार बार लाइक बटन का कहना पड़ता है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम अपने किस ऑडियंस को एड्रेस करना चाहते हो, किस तरह की ऑडियंस से बात करना चाहते हो, किस तरह का तुम्हारा कंटेंट है, और अगर तुम YouTube पे या Facebook पे जो तुम बात करना चाह रहे हो तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है। क्या तुम फनी वीडियोस पे काम करना चाहते हो, मोरल स्टोरीज की बात करना चाहते हो, या मेरी तरह लेक्चर्स देना चाहते हो सॉफ्ट स्किल्स के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, कोचिंग के, मेंटोरिंग के, मैनेजमेंट के, काउंसलिंग के, या लीडरशिप एक्सेलेंस, ऑपरेशन एक्सेलेंस, ये इस तरह का कोई तुम्हारा कंटेंट है। तो उसने मुझे कहा कि भाई मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, बस मुझे जो समझ आता है मैं वीडियो बनाता हूँ, उसको एडिट करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये था ना उसे अपनी ऑडियंस की साइज पता है, ना उसे अपने ऑडियंस का टारगेट पता है, कौन मेरे लिस्नर होंगे, ये बहुत सबसे बड़ा कंफ्यूजन था। तो यूट्यूबर बनना इज वेरी इजीएस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, लेकिन यूट्यूबर किसके लिए बनना है सबसे मुश्किल काम है। ऑडियंस और टारगेट ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए। सो मैंने उसे दूसरा सवाल किया, टेल मी व्हाट पॉसिबिलिटीज फॉर एक्शन यू सी, डोंट वरी अबाउट वेदर दे आर रियलिस्टिक एट दिस स्टेज और नॉट। तो जब इस तरह का हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ, भले तुम मुझे जो ऑप्शंस बताओ वो रियलिस्टिक हो या रियलिस्टिक नहीं हो, तुम्हारे दिमाग में कौन सी तस्वीर बनती है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम यूट्यूबर बनते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है कि तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे बारे में क्या सोचना स्टार्ट कर दे। अगर तुम कोई कंटेंट डालते हो संदीप माहेश्वरी की तरह लोग तुम्हारी बातें बैठ के सुने और इंस्पायर हो जाए, या विवेक बिंद्रा की तरह तुम्हारी केस स्टडी सुने और केस स्टडी सुनने के बाद बिजनेस में अप्लाई करें, या फिर शिव खेरा की तरह में और छोटे छोटे क्लिप्स बनाएं ताकि लोग उसको अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल जिंदगी में भी इस्तेमाल करें, या फिर टोनी रॉबिन्सन की तरह 4000 लोगों की ऑडियंस है और आप स्पीच दे रहे हो और आपके लोग वाह वाह कर रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं, या लेस ब्राउन की तरह पूरा क्रिकेट ग्राउंड भरा पड़ा हुआ है और तुम बात कर रहे हो और सब लोग तुम्हारे कंटेंट की तालियां बजा रहे हैं, या फिर तुम्हें एक नॉर्मल ट्रेनर बनना है जिसमें कॉर्पोरेट आपने वीडियोस बना दी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हुए छोटे छोटे क्लिप्स बनाए और आपने वो यूट्यूब और फेसबुक पे अपलोड कर दिए, या इस तरह की ऑडियंस सेट करना चाहते हो। यू हैव टू डिसाइड। तो उसने मुझे कहा कि मैं एशिया का नंबर 1 ट्रेनर बनना चाहता हूं। सबसे पहले मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूं, मैं रियल स्टोरीज पढ़ना चाहता हूं। रियल स्टोरीज पढ़ने के बाद मैं उनको उनके हिसाब से समझाऊंगा कि आप स्टोरी में कैसे फिट होते हैं। तो मैंने पूछा तुम इसके लिए कर क्या रहे हो। तो उसने कहा कि मैं छोटी मोटी जो व्हाट्सएप स्टोरीज आती हैं पढ़ के मैं लोगों को सुना देता हूँ। क्या ये सही था, क्या ये वो सही कर रहा था। हम किसी को नहीं कहते तुम गलत बात कर रहे हो, यही तो हमारा कमाल है। जब वो सामने वाला अपनी मंजिल के आसपास नहीं पहुंचता तो हम उसकी मदद करें कि तुम अपनी मंजिल की ओर कैसे जाओ, क्योंकि ऑप्शन चूज करना कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी बड़ी जबरदस्त किस्म की बात है, भले वो अनरियलिस्टिक क्यों ना हो। क्योंकि इस दुनिया में जिस इंसान के दिमाग में जो भी ख्याल आया वो अनरियलिस्टिक नहीं होता, बस वो कर नहीं सकता, समझता है कि ये अनरियलिस्टिक है। पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं उसकी।
उसको अचीव करने के लिए कौन कौन सी कोशिशें, कौन कौन सी एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं, बस उस बंदे का दिमाग वहीं लगाना होता है। तो उसने कहा एशिया का नंबर 1 ट्रेनर बनूंगा और स्टोरी सुनाऊंगा। मीन्स ही वॉन्ट्स टू बिकम अ कंटेंट डेवलपर हु इज अ स्टोरी टेलर। तो मैंने कहा स्टोरी टेलर के अलावा कि नहीं मैं सिर्फ जो है मोरल स्टोरी पढ़ाना चाहता हूं, मोरल स्टोरी वाला ट्रेनर बनना चाहता हूं, लोग मुझे स्टोरी टेलर बनाए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये यूट्यूबर, वीलॉगर या फेसबुक पे जो वीडियोस डालेगा वो स्टोरी बेस्ड होनी चाहिए, उसका कोई मोरल लेसन होना चाहिए। बात क्लियर हो गई। और एशिया का नंबर 1 ट्रेनर बनना चाहते हैं, स्टोरी टेलर, एशिया का नंबर 1 ट्रेनर इन द स्टोरी टेलिंग। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट अप्रोच एक्शंस हैव यू सीन यूज्ड और यूज्ड योरसेल्फ इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। आपने किस तरह के एक्शंस अप्लाई किए, कौन सी अप्रोच अप्लाई की, किस तरह विजुअलाइज किया, क्या कभी आप इस सर्कमस्टेंसेस में पड़े कि नहीं पड़े। तो सबसे पहले जब उनसे डिस्कस करते हैं कि आप स्टोरी टेलर तो बनना चाहते हो, किसी को रोल मॉडल बनाया कि नहीं बनाया, किसी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो एक वरुण परूथी है जो जबरदस्त किस्म का कंटेंट लेकर आता है, वो एक मोरल स्टोरी लेकर आता है, उसमें खुद एक्टिंग करता है, खुद ही मैसेज दे रहा होता है, बहुत जबरदस्त है। उसने मुझे कहा मैं वरुण परूथी को भी फॉलो करता हूं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पे छोटी मोटी एक कंटेंट राइटिंग वाली वीडियो जिसमें पीछे पिक्चर्स चल रही होती हैं और नीचे टाइटल चल रहे होते हैं। तो मैंने इससे पूछा कि अब तुम मुझे फिगर आउट करके ये बताओ कि वरुण परूथी की तरह तुम्हें एक्टिंग करके मैसेज देना है या नीचे पीछे पिक्चर्स चल रही हो और नीचे सबटाइटल चल रहे हो, तुम्हारा मैसेज चल रहा हो। वो कहा नहीं, मैं स्पीकर बनना चाहता हूं, जब मैं स्पीचेस दे रहा हूं तो लोगों को मैं अपने आप से कनेक्ट करूं। तो मैंने कहा इसके लिए तुम कोई रीडिंग करते हो, कोई बुक पढ़ते हो, तुम्हारी रीडिंग हैबिट्स क्या है और अपना टाइम कैसे इन्वेस्ट करते हो अपना कंटेंट डेवलप करने के लिए। तो उसने मजीद ऑप्शंस बताए कि आजकल मैं ऑनलाइन किताबें पढ़ता हूं, मैंने गीगल ऐप की तरह और भी मजीद ऐप्स हैं जिनको मैंने डाउनलोड किया है और मैं उससे किताबें सुनता हूं। उसके बाद उसने कहा कि मैंने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन किया है जिससे मैं स्टोरी टेलिंग सीखता हूं। टोस्ट मास्टर का एक लेवल है, एक मॉड्यूल है जिसमें मुझे स्टोरी टेलिंग और परसुएसिव स्पीचेस के बारे में पढ़ाया जाता है, तो मैं वहीं से भी स्टोरी टेलिंग सीख सकता हूं। तो ये ऑप्शंस मैंने नहीं बताए थे, जब हम बात कर रहे थे ये सारे ऑप्शंस डेवलप हुए थे। नाउ ही इज वेरी मच फोकस्ड बिकॉज ही इज द ऑप्शन। अब ऑप्शन कैसे, टोस्ट मास्टर का ऑप्शन हो गया, आपको ऑनलाइन ऑप्शंस हो गए जहां से स्टोरी लर्न कर सकते हैं, गीगल ऐप इसके लिए एक ऑप्शन हो गया, यूट्यूब खुद एक ऑप्शन है जहां से स्टोरीज लर्न कर सकता है, किस तरह से परसुएसिव स्टोरीज बता सकता है, परसुएसिव मैसेजेस दे सकता है, मोरल क्रिएट कर सकता है। लेकिन उसने पहले किसको फोकस किया, एक्टिंग वाली स्टोरी को फोकस किया, सबटाइटल की जो स्टोरीज होती हैं उसको फोकस किया, जो गोल कास्ट मोस्टली कर रहा होता है, नीचे सबटाइटल है, किसी बंदे की स्पीचेस और पिक्चर्स पीछे चल रही होती हैं। So now it is clear that he wants to be a great trainer like संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा एंड कासिम अली शाह। इस तरह की स्पीचेस करना चाहता है लेकिन स्टोरीज बताना चाहता है, कंटेंट डेवलपर नहीं करना चाहता। Means he doesn't want to talk about psychology, business, case studies or books only, but he wants to tell the stories of the books and how you can transform your life by these examples. Is that clear? Question number 4 पे बात करते हैं, What else could you do? इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो। इसके अलावा इसने कहा कि मैं आज के बाद जो मेरा लिविंग कंटेंट है, जो मेरा लर्निंग कंटेंट है, उसको मैं अपनी मदर टंग में पढ़ना चाहता हूँ, मीन्स उर्दू लैंग्वेज में पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि पहले वो इंग्लिश किताबों की ज्यादा बात कर रहा था, अब वो उर्दू कंटेंट को इसलिए पढ़ना चाहता है क्योंकि उर्दू कंटेंट मोस्टली आपको स्टोरी बेस्ड मिल रहा होता है। वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कम कंटेंट है, फिक्शंस पे बहुत है। जिसमें आप जाविया की बात करते हैं तो उसमें आपको जबरदस्त कंटेंट मिलता है, जिसमें स्पिरिचुअल एग्जांपल्स बहुत होते हैं और उसमें स्टोरी टेलिंग बहुत है बाबे की। वासिफ अली वासिफ का जब कंटेंट पढ़ा जाता है तो उसमें स्टोरीज और उसके बाद मोरल स्टोरीज जो है वो डेवलप होती हैं। तो उसने कहा कि मैं इस तरह का कंटेंट भी पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ये तो हो गई पढ़ाई। नाउ विद इन दिस कंट्री आप किसको अपना रोल मॉडल बनाते हो। उसने कहा मैं कासिम अली शाह को अपना रोल मॉडल बनाता हूं। मुझसे बैठा के कह रहा मैं तुम्हें भी वो रोल मॉडल बनाऊंगा। मैंने कहा मैंने भी अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, इट्स अ गुड स्टेज, क्योंकि किसी महापुरुष ने फरमाया फेक इट टिल मेक इट, कि आप जब तक नहीं बनते आप उसकी प्रैक्टिस करते हो झूठ बोल में ताकि मैं उस जैसा बन जाऊं। तो बड़ी जबरदस्त बात है, किसी को भी वो रोल मॉडल बना सकता है।
तो उससे हमने पूछा कि इन दोनों ऑप्शंस के अलावा तीसरा ऑप्शन कौन है। उसने तीसरा ऑप्शन बताया, अशरफ चौधरी जैसा ट्रेनर बनना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो स्टोरी सुना रहे होते हैं वो स्टूडेंट क्लास की, सेल्स के लोगों की और सेल्स वाले लोगों के मसले मसाइल क्या है। सेल्स की ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन उसने क्लास बता दी कि वो बॉटम से लेकर मिडिल लेवल तक